प्रधानमंत्री की एक झलक पाने को उन जन सैलाब उमड़ पड़ता है। जन सैलाब जिस तरह से उत्साहित दिखाई देता है, उल्लासित दिखाई देता है, वो अपने आप में देखने लायक बात होती है। और आप देखिए किस तरह से पुष्प वर्षा कर रहे हैं लोग प्रधानमंत्री की गाड़ी पर, प्रधानमंत्री के काफिले पर, उनका अभिवादन कर रहे हैं, हाथ हिलाकर मोदी मोदी के नारे लगा रहे हैं, क्योंकि वो जानते हैं कि प्रधानमंत्री आए हैं तो कुछ ना कुछ देकर जरूर जाएंगे और देकर विकास की सौगात देकर जाएंगे, ताकि क्षेत्र का भला हो, क्षेत्र में विकास हो। क्षेत्र का विकास होगा तो जाहिर तौर पर लोगों का विकास होगा, लोगों का जो सामाजिक स्टेटस है उसमें बढ़ोतरी होगी, और जब सामाजिक स्टेटस में बढ़ोतरी होगी तो कहीं ना कहीं क्षेत्र में समृद्धि आएगी। और हर कोई चाहता है कि उसके क्षेत्र का विकास हो, और इसीलिए प्रधानमंत्री से आस लगाए रहते हैं बहुत सारे लोग, और प्रधानमंत्री की एक झलक पाने को इसीलिए आतुर नजर आते हैं। आप देखिए किस तरह से प्रधानमंत्री की झलक पाने को आतुर तमाम जन सैलाब पुष्प वर्षा कर प्रधानमंत्री के काफिले पर, और प्रधानमंत्री पूजा अर्चना के लिए श्री नाथद्वारा मंदिर में पूजा अर्चना के लिए इस समय कई विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास करेंगे। इसके बाद तो इस समय प्रधानमंत्री राजस्थान के दौरे पर हैं और राजस्थान को तमाम सौगातें सौंपेंगे आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने एक दिन के इस दौरे में। और इसके बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ब्रह्म कुमारी संस्थान के अंतर्राष्ट्रीय मुख्यालय शांतिवन आबू रोड भी जाएंगे। यहां विशाल डायमंड हॉल में सभा को संबोधित करेंगे, और साथ ही साथ संस्थान द्वारा 50 एकड़ में बनने वाले मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, सीनियर सिटीजन होम के सेकेंड फेज और नर्सिंग कॉलेज के एक्सटेंशन के लिए भी शिलान्यास करेंगे। तो ये तस्वीरें आप देख रहे हैं, जिस तरह से जन सैलाब उमड़ा हुआ है प्रधानमंत्री का एक झलक पाने के लिए प्रधानमंत्री नाथद्वारा पहुंचे हुए हैं, और इस समय श्रीनाथ जी मंदिर में पूजा अर्चना करेंगे। और ये देखिए जब प्रधानमंत्री श्रीनाथद्वारा मंदिर की तरफ जाते हुए किस तरह से लोग भव्य स्वागत कर रहे हैं पुष्प वर्षा के साथ अपने प्रिय प्रधानमंत्री का। तो प्रधानमंत्री कई विकास सौगातों से, कई विकास परियोजनाओं से आज राजस्थान वासियों को नवाजने जा रहे हैं। कई विकास परियोजनाओं का लोकार्पण करेंगे, शिलान्यास करेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, उद्घाटन करेंगे। इस इलाके में इंफ्रास्ट्रक्चर और कनेक्टिविटी में किस तरह से सुधार लाए जाए, इसके लिए लगातार प्रयासरत है प्रधानमंत्री, और इस दिशा में लगातार काम कर रहे हैं फोकस के साथ। प्रधानमंत्री राजसमंद और उदयपुर में भी 2 लेन वाली सड़क निर्माण परियोजनाओं की आधारशिला रखेंगे। उदयपुर रेलवे कुछ कहेंगे आप? हर हर मोदी बोलो, हर हर मोदी, घर घर मोदी, हर हर मोदी। श्रीनाथ जी बाबा की जय हो प्रभु, जय हो, जय हो। श्रद्धालु तो वहाँ पर जुटे हुए हैं, लेकिन उन सबके बीच में समर्थक भी यहाँ पर देखने को मिल रहे हैं जो इस तरीके के नारे लगा रहे हैं, और आस्था का ये केंद्र रहता है। नाथद्वारा में आकर लोग श्रीनाथ के दर्शन पूजन करके आनंद की अनुभूति प्राप्त करते हैं, और तस्वीरें लगातार रितिका हम तक पहुंचा रही हैं। तमाम जो लोग वहां पर पहुंचे हुए हैं उनको और कुछ ही देर में उस सभा स्थल पर भी पीएम मोदी पहुंचेंगे, जहां पर वो रैली को संबोधित करेंगे। जी, प्रधान जी को मिलना है, किधर है अभी? मिलना है। हाँ, अब इधर आए हैं तो नाथद्वारा में देखना भी है। ये कामना तो बहुत से लोगों की है। दर्शन तो कर सकते हैं, देख मिलते हैं, दर्शन तो करना है। किधर अभी आ गए क्या? अभी आ गए दर्शन, अभी अंदर है। तो चलिए देखिए, यही मैंने कहा ना कि जोश और उत्साह लोगों का बना हुआ है कि पीएम मोदी को देखना है। तो लगातार रितिका हमारी सहयोगी वहां की तस्वीरें पहुंचा रही है। देखिए श्रद्धालु भी वहां पहुंचे हुए हैं, और इन श्रद्धालुओं के बीच में आपको समर्थक भी नजर आ रहे थे जो नारे लगा रहे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लिए। और जाहिर स्थिति में लोगों के सुधार होगा,
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का खास फोकस हेल्थ पर भी रहता है, स्वास्थ्य पर भी रहता है, किस तरह लोग फिट रहें, तमाम बीमारियों से बचे रहें। हमारे सहयोगी संवाददाता अजय मिश्रा हमारे साथ जुड़ गए हैं। अजय, हमने देखा है प्रधानमंत्री दौरा करते हैं तो तमाम विकास परियोजनाओं से उस क्षेत्र को नवाजते हैं। ये इस इलाके के लिए भी देखिए बड़ी सौगातें मिलने जा रही हैं। इंफ्रास्ट्रक्चर की दृष्टि से देखा जाए, कनेक्टिविटी की दृष्टि से देखा जाए तो कहीं ना कहीं बड़ी सौगात इस क्षेत्र के लिए। बिल्कुल सही कहा आपने। ये जो उदयपुर का पूरा क्षेत्र है, आप कह सकते हैं कि राजस्थान का एक बहुत बड़ा सांस्कृतिक, आध्यात्मिक और व्यापारिक केंद्र है। ये आप एक तरह से इसको राजस्थान और गुजरात के बीच में एक बड़े सेतु रूप में भी देख सकते हैं, क्योंकि हजारों की संख्या में बहुत सारे जो गुजराती जो दर्शनार्थी हैं वो नाथ में ही हमेशा आपको प्रवास करते हुए नजर आएंगे। तो गुजरात की जो श्रद्धा है वो नाथद्वारा के प्रति बहुत ज्यादा है। उदयपुर के लोग तो स्थानीय इकोनॉमी एक तरह से कहें तो नाथद्वारा के आसपास ही घूमती है। इसके साथ ही यहाँ पर जो स्थानीय जो छोटे उद्यमी हैं, चाहे वो संगमरमर से जुड़े हुए हैं, पत्थर के काम से जुड़े हुए हैं, छोटे छोटे जो उद्योग कलाकृतियों से जुड़े हुए हैं, जिसको राजस्थान का एक तरह से प्राण कहा जाता है, वो भी नाथद्वारा में काफी ज्यादा फलता फूलता हुआ नजर आ रहा है। तो जिस तरह से आपने देखा, देखिए अजय, ये इस समय तस्वीरें हम अपने टीवी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मंदिर के भीतर पूजा अर्चना करते हुए इस समय मंदिर के भीतर प्रांगण में मौजूद है। मनोरम दृश्य है शैला, इसलिए क्योंकि ये गोवर्धन भगवान का स्वरूप कहा जाता है, जो कि नाथद्वारा में श्रीनाथ भगवान के रूप में विद्यमान है। आपको बताएं कि उनका जो हाथ ऊपर की तरफ है वो गोवर्धन को उठाए हुए प्रदर्शित करता है। और जैसा कि आपको पता है कि 4 धाम जो इस पवित्र नगरी नाथद्वारा में वो पहुंचे हैं और प्रभु श्रीनाथ के दर पर इस वक्त हाथ जोड़कर पूजा अर्चना करते हुए प्रभुनाथ जी का आशीर्वाद लेते हुए। इससे पहले इसी जगह पर मेवाड़ इलाके में जब पीएम मोदी आए थे तो देरी का हवाला देकर उन्होंने कार्यक्रम को संबोधित नहीं किया था और उस वक्त उन्होंने कहा था कि ब्याज समेत इस आशीर्वाद को लौटाऊंगा। और आज जब पहुंचे हैं तमाम योजनाओं के साथ, बड़ी बड़ी विकास की योजनाओं के साथ, तो उससे पहले प्रभु श्रीनाथ के दर्शन करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस वक्त नजर आ रहे हैं। इसके बाद राजभोग झांकी जो है उसमें वो शिरकत करते हुए दिखाई देंगे और फिर प्रसाद के तौर पर भोग ग्रहण करेंगे और फिर यहाँ से सीधा चुनावी रैली को संबोधित करने के लिए आगे बढ़ते हुए नजर आएंगे। हालांकि ये राजसमंद जिले के